गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पैरासिटिक एनिमल्स के पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में। ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ही पार्ट्स हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड सैप्रोफाइट प्लांट्स। आप पीडीएफ का पेज नंबर 5 निकाल लीजिए। सैप्रोफिटिक प्लांट्स क्या होता है? दोज प्लांट विच ग्रो एंड लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट प्लांट। सैप्रोफाइट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो मरे हुए जानवर या प्लांट्स के ऊपर उनको डेड और डिकेइंग मतलब सड़े गले जो हिस्से होते हैं प्लांट्स के एनिमल्स के और मरे हुए प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उनसे अपना फूड गेन करते हैं, जिन्हें हम सैप्रोफाइट प्लांट्स कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गए, ये आपका फंगी हो गए, ये इस सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। इनके पास अपने पास कोई क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट नहीं होता है, मतलब इनके खुद के पास कोई क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट नहीं है जिससे अपना फूड खुद बना सके, तो इसलिए अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरे जो डेड एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट के पार्ट्स और डेड एनिमल्स, उन पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं, कोरल रूट्स हो गए, मशरूम्स हो गए, ये सब आपके सैप्रोफाइट प्लांट्स के ही एग्जाम्पल है। दे कैन नॉट एंजाइम विच ब्रेक डाउन, they contain some enzyme which break down the complex compound into simpler ones. The simpler form can be easily absorbed by these plant. Example Indian pipe, birdnest, orchid, coral roots and mushroom। ये एग्जाम्पल है आपके सैप्रोफाइट के। एक्चुअली सैप्रोफाइट प्लांट जो होते हैं इनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं। जब ये मरे हुए जानवर से अपना फूड लेते हैं तो ये एंजाइम रिलीज होते हैं और उस एंजाइम की मदद से जो डेड एनिमल के जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड सिंपल कंपाउंड्स के अंदर टूट जाते हैं और फिर उन सिंपल कंपाउंड को ये एज अ फूड रिसीव करते हैं। एग्जाम्पल इसने आपको दे ही दिए हैं। सबसे इजी गोइंग एग्जाम्पल आपके लिए वो है आपके कोरल रूट्स और मशरूम। नेक्स्ट है आपका सिम्बायोसिस। तो मैं आपको बता दूँ, सिम्बायोसिस जो होता है एक तरीके से रिलेशनशिप होता है कि इसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिशियल तरीके से मदद करते हैं, मतलब एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो द टीम मीन्स सिम टुगेदर बायोस लाइफ। सिम्बायोसिस का मतलब होता है, सिम का मतलब होता है टीम और बायोस का मतलब होता है एक तरीके से सिम का मतलब टुगेदर, बायोस का मतलब होता है लाइफ, साथ में रहकर जो लाइफ जी जाती है वो। दिस टर्म रेफर टू अ पार्टनरशिप ऑफ टू डिसिमिलर और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये लाइफ जो होती है एक तरीके की पार्टनरशिप होती है दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इन विच बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, जिनमें दोनों को ही एक दूसरे से फायदे मिलते हैं। इन विच बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। ईच पार्टनर सिम्बायोटिक एसोसिएट इज कॉल्ड सिम्बायोन। हर एक पार्टनर जो इस रिलेशनशिप में होता है उसको सिम्बायोंट कहा जाता है। जैसे लाइकेन, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है लाइकेन और एक राइजोबियम। मैं आपको बता दूं, लाइकेन जो होता है ये एल्गी और फंगी के एसोसिएशन से बनता है, मतलब एल्गी और फंगस जब साथ में रहते हैं तो हम उनको कहते हैं लाइकेन। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस एल्गी पार्टनर मैन्युफैक्चर फूड। एल्गी क्योंकि ग्रीन होता है तो ये फूड बनाता है एंड एक्ट एज अ ऑटोट्रॉप। द फूड इज सप्लाइड टू फंगल पार्टनर विच इज टर्न एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल फॉर द ऑटोट्रॉप। एक्चुअली सिम्बायोसिस में क्या होता है कि इसके एक एग्जांपल लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, एल्गी और फंगस, दो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दोनों साथ में रहते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में जो एल्गी होता है वो तो बनाता है फूड, और जो फंगस है वो एल्गी को फूड बनाने के लिए जो वाटर और मिनरल होता है उसे सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और एल्गी को दे देता है ताकि एल्गी फूड बनाए, और वो फूड फंगस और एल्गी दोनों ही एक दूसरे के साथ मतलब दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिशियल करते ही दोनों को फायदे पहुंचते हैं इस लाइफ से। Another common example is the association between leguminous plant like peas and nitrogen fixing bacteria rhizobium। जो मैंने आपको बताया था, राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट जो फली वाले पौधे होते हैं, इनको नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे मटर का पौधा जो है वो इसका राइजोबियम सिम्बायोसिस का ही एग्जाम्पल और लेग्यूमिनस प्लांट है। पी होता है, मटर का प्लांट होता है, उसके रूट्स के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये दोनों क्या करते हैं, तो बैक्टीरिया जो होता है ये तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे प्लांट यूज में लेता है और इसके बदले प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया को। मित्रों की चीज़ आपको समझ आ गई होगी। सिम्बायोसिस में दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट स्पीशीज के हैं, टू डिफरेंट या डिसिमिलर बोल सकते हैं हम, टू डिफरेंट प्लांट्स या डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं साथ में रहते हैं और एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका लाइकेन जो एल्गी और फंगस का, दूसरा एग्जांपल है आपका लेग्यूमिनस प्लांट, एग्जांपल पी और
राइजोबियम बैक्टीरिया। जो पी प्लांट है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, और इसके बदले में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्लांट के लिए कंपाउंड नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। मतलब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है अमोनिया की फॉर्म में, और फिर प्लांट उस अमोनिया को यूज में ले लेता है। नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। नाम से ही पता लग रहा है इंसेक्टिवोरस, वो प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट डिराइव देयर नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। कई सारे प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जमीन से पूरी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत ही कमी होती है, तो प्लांट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। इसलिए प्लांट जो होता है वो नाइट्रोजन को बाहर के सोर्सेज से कलेक्ट करता है। द प्लांट विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय कैप्चरिंग अदर इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट। वो प्लांट जो अपने न्यूट्रिशन को बाहर से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर या पकड़कर प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं अपना न्यूट्रिशन, उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। प्लांट दैट गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंसेक्ट आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। दिस प्लांट यूजुअली ग्रो इन लॉक्ड वाटर। ये प्लांट नॉर्मली कहाँ होते हैं, ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा और दलदल वाली ज़मीन जो होती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत ही कमी होती है। तो अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और उन्हें अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। देयर लीव्स आर स्पेशली मॉडिफाइड फॉर दिस पर्पज। और इन प्लांट की जो लीफ होती है वो बहुत ही अलग से मॉडिफाइड होती है इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दो बहुत ही ईजी गोइंग, ड्रॉसेरा, यह पीछे प्लांट है, ड्रॉसेरा है आपका, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये बहुत ही ईजी गोइंग प्लांट्स हैं जो आपको ये चीज़ बता सकते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। लास्ट है इसका नेपथेंस यानी पीछे प्लांट। पीछे प्लांट के बारे में हम कल बात करेंगे। ये कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में बता रहा है। नीचे आपको डायग्राम दिए गए हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, बस इन प्लांट के बारे में ही ये बता रहा है, ये हम कल कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।